हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ। और हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। जब भी बच्चों इस कंसेप्ट में आप एक बात सीखोगे कि अगर आपको इंटरवल की ज़रूरत है, इंटरवल निकलवाए, तो सबसे पहला काम हमें ये काम करना है कि इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है। और फिर डेरिवेटिव करने के बाद या तो मैं f(x) बोल दूँ या उस f(x) या dy/dx को ज़ीरो के इक्वल मानोगे। और फिर इस dy/dx जो भी हमारे पास f(x) आया है उसे ज़ीरो के इक्वल मानने के बाद में यहाँ से x की डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और फिर एक रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। फिर मान के चलिए x की वैल्यू एक आ गई a1 और दूसरी वैल्यू a2 है और तीसरी वैल्यू a3 है। तो हम मान के चलो a3 रहने देते हैं, यहाँ पे a1 और यहाँ पे मान लेते हैं a2। ये प्लस इन्फानाइट और ये माइनस इन्फानाइट। हम नंबर लाइन पे बच्चों क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे जो x को सॉल्व करने पे आई है। फिर इसे कनेक्ट करने के बाद हम a1 और इन्फानाइट के बीच की कोई वैल्यू डाल के देखेंगे। अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो यहाँ फंक्शन हमारा इंक्रीज रहेगा। अगर फंक्शन हमारा a2 और a1 के बीच की वैल्यू डालते हैं तो यहाँ फंक्शन हमारा नेगेटिव रहेगा। फिर यहाँ से बच्चों माइनस इन्फानाइट से लेके a2 के बीच में कोई वैल्यू डालोगे, अगर वो पॉजिटिव रहती है तो यहाँ हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। ये आपको कंसेप्ट का यूज करना है बच्चों। और जब भी फंक्शन हमें मान के चलो इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है तो सबसे पहले काम क्या करोगे, dy/dx इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए हम पुट करेंगे। अगर हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम ये वाला यूज करेंगे, और अगर हमारा सिर्फ फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो dy/dx इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ करना है तो dy/dx लेस देन 0, एंड हमें सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए बात करनी है तो dy/dx इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0 का कंसेप्ट हमें यूज करना है बच्चों। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे बच्चों ये जो शीट है इसमें सारे MCQ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन सही तरीके से मतलब वेल डिफाइन एकदम नहीं दिए हुए हैं सॉल्व करके। तो मैंने अलग से इसकी वर्कशीट आप लोगों के लिए बनाई है और उस शीट पे मैं काम करता हूँ। इसकी मैं PDF डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे डाल दूँगा, तो इसको आप देख सकते हो आराम से। बाकी का मैंने सॉल्व खुद किए हैं ये क्वेश्चंस, तो जिससे कि टाइम जल्दी भी हो जाएगी और आपके समझ में सही आने लगेगा। तो देखिए मैं इस सैम्पल पेपर को अलग रख देता हूँ। अब इसके बाद मैं क्वेश्चंस लेता हूँ बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों MCQ क्वेश्चंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये टॉपिक रहेगा हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ से लेते हैं अभी बुक से। देखिए क्वेश्चन है बच्चों, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू x⁴ माइनस 4x⁴ इज़ इंक्रीजिंग। ये बोला है x की किस वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन हमारा इंक्रीज होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसके लिए देखिए सबसे पहले मैंने बताया था अगर आपको x की वैल्यूज़ निकलवानी हो या इंटरवल निकलवा रहा हो तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करिए और उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लगा लीजिए, जिससे x की डिफरेंट वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी। और उसके बाद में हम देखिए फिर क्या काम करते हैं। अब ये देखिए आप इसका सॉल्यूशन इसका देखो किस तरीके से करेंगे बच्चों। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव कर दिया। 4y का कितना हो जाएगा, dy/dx 4x⁴, फिर माइनस 4/3 तो अपना है ही है, x⁴ का डेरिवेटिव करेंगे तो 3x² आ जाएगा और 3 से 3
कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा बच्चों, ये बच जाएगा 4x की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर। यहाँ से 4x स्क्वायर इज़ कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1। तो हम क्या करेंगे कि फंक्शन हमें क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, तो dy पॉइंट dx को 0 के इक्वल लगाइए, और इसके बाद देखिए इस पूरे फंक्शन को मैंने 4x स्क्वायर माइनस x को 0 के इक्वल लगा दिया है। अब क्या करोगे बच्चों, इस 4 को 0 में भेजोगे तो 0 पहुँच जाएगा। अच्छा, इसके बाद बचेगा देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक तो ये बच गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और दूसरा पॉइंट बचा आपका x माइनस 1 जो कि सॉल्व होके आ गया x की वैल्यू 1। फिर हम एक नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। इसके बाद बच्चों क्या करना है हमें, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 हम दोनों पॉइंटों को कहाँ प्लॉट कर देंगे, एक नंबर लाइन पे। तो x बराबर 0 और फिर x की वैल्यू 1 हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। देखिए जब भी एक बात का ध्यान रखोगे, जब एक्स स्क्वायर आ जाए या पावर इवन आ जाए तो उस कंडीशन पे फंक्शन हमारा क्या रहेगा, या तो इंक्रीज ही इंक्रीज रहेगा पूरा फंक्शन जो है। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग कि 1 और इन्फानाइट के बीच में डेरिवेटिव में कोई वैल्यू उठा के लगा लीजिए। जैसे आपने 2 रखी तो एक 2 की पावर 2 तो 4 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 यानी पॉजिटिव बचा। तो देखिए पॉजिटिव ये लगा दिया है। अब 0 और 1 के बीच में हमने कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे 0.5 किया हमने, तो 0.5 माइनस 1 तो माइनस बचेगा, तो -1 हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद क्या रहेगा बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस इन्फानाइट से लेके 0 के बीच में हमने मान के चलिए x की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी। ये अब देखिए बच्चों, इसमें हमारा इसमें बोला है इस फंक्शन में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग रहेगा। तो इंक्रीजिंग में देखिए यहाँ पे वैल्यू माइनस इन्फानाइट से लेके 0 के बीच में कोई वैल्यू डाल के देख लीजिए, यानी -1 डाल के देख लीजिए। तो -1 ये रहा, तो -1 और -1 ये देखिए, -1 का स्क्वायर, ये -1 ये -1, तो -1 का स्क्वायर तो हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -2, तो यानी ये आ गई वैल्यू नेगेटिव। तो यह हमने क्या लिख दिया बच्चों, नेगेटिव। यानी 1 से लेके और माइनस इन्फाइनिट तक ये वैल्यू हमारी पूरी वैल्यू निकाल के दे रहा है नेगेटिव। इस कंडीशन में यहाँ पे फंक्शन होगा हमारा डिक्रीजिंग, और सिर्फ 1 से लेके इन्फाइनिट तक होगा हमारा फंक्शन क्या, इंक्रीजिंग। तो इसके लिए हम क्या बच्चों, हमने क्या, देखो इसने क्या पूछा है, 1 से इन्फाइनाइट रहेगा इंक्रीजिंग और माइनस इन्फाइनाइट से लेके 1 तक रहेगा डिक्रीजिंग हमारे। यानी इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, फंक्शन हमारा सही है इसमें सी वाला पार्ट। ये देखिए, ये सैम्पल पेपर ये रहा, ये वाला पार्ट। तो इसमें बोला है इसने कि फंक्शन हमारा जो इंक्रीजिंग रहेगा, तो इंक्रीजिंग के लिए बच्चों फंक्शन हमारा 1 से लेके इन्फाइनाइट तक रहेगा। ये अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये हमारा ऑप्शन सी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द इंटरवल इन विच y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर -x इज इंक्रीजिंग इज। इसमें बोला है कि फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कौन सा इंटरवल होगा। तो मैंने बताया था कि इस फंक्शन का जो मेन फंक्शन है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर -x, तो इसको फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट रूल से हम ओपन करेंगे। तो पहला हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट में फर्स्ट छोड़ देते हैं, फिर अगेन ई की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे, फिर हम फर्स्ट छोड़ देंगे ई की पावर x का माइनस ई की पावर -x का ई की पावर -x रहता है, और -x का अगेन डेरिवेटिव करोगे तो -1 आ जाएगा। अब सेकंड छोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, x इज़ कॉमन और ई की पावर x और ई की पावर -x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा देखिए -x + 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें करना है dy पॉइंट dx इक्वल टू 0 की टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए। तो 0 के बराबर हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को x ई की पावर -x 2 -x को 0 के इक्वल लगा देंगे, क्योंकि ये e क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल है, तो ये तो कभी 0 के इक्वल हो नहीं सकता। ये तो क्यों कि e की जो वैल्यू रहती है स्टूडेंट्स 2 और 3 के बीच में रहती है, बिकॉज e इज़ इरेशनल नंबर। तो अब यहाँ से वैल्यू आती है x इक्वल टू 0 एंड 2 x, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को जो x इक्वल टू 0 आया है
और x इक्वल टू 2 आया है। इसी नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो x इक्वल टू 0 आ गया और एक x इक्वल टू आ गया 2। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से बड़ी वैल्यू कोई सी डेरिवेटिव में लगा के हम यहाँ पे चेक करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 से बड़ी वैल्यू पुट करिए। यहाँ पे हमने मान के चलो 3 पुट किया तो 3 ये आ गया और 3 माइनस 3 ये आ जाएगा, प्लस के 2 ये आ जाएगा। तो माइनस के 3 और प्लस के 2, तो ये माइनस बचा, तो ये माइनस देखो हमने यहाँ लिख दिया। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन हमारा डिक्रीज रहेगा। इसके बाद हम 0 से लेकर 2 के बीच में कोई सी वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमने मान के चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 1, तो ये -1 और ये प्लस का 2, तो देखिए प्लस का 2 और -1 हो जाएगा +1, और यहाँ से वैल्यू हमने देखिए 1 तो 1 रहेगा ही रहेगा। तो इस पर सॉल्व करने पे बचेगा हमारा पॉजिटिव। इसके बाद हम क्या करेंगे, 0 और माइनस इन्फाइनाइट के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं। तो मान के चलिए हमने x इक्वल टू ले लिया -2 और यहाँ इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। देखिए -2 e की पावर -2 और -x की जगह पे -2 लगा दिया हमने और ये प्लस का 2 हो गया। -2 और e की पावर कितना, प्लस का 2, तो ये हो जाएगा देखिए माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो ये माइनस के 8e², तो ये वैल्यू कौन सी आ गई, नेगेटिव आ गई। देखो बच्चों ये नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पे। इसका मतलब हमें कौन सा दिखाना है, हमें दिखाना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग किस में होगा, इंक्रीजिंग रहेगा जहाँ पे हमारा प्लस सिंबल होता है 0 से लेकर 2 तक के बीच में, 0 से लेकर 2, यानी ऑप्शन हमारा ट्रू है। कौन सा, डी वाला पार्ट, यानी डी वाला ऑप्शन ट्रू है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 3 पे बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है 2x³ - 6x + 5 इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ़, ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 0 x क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ऐसे b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, d दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या करते हैं, पहले डेरिवेटिव करेंगे इसका। पहले हमने y के बराबर मान लिया 2x³ - 6x + 5, इसका हम करेंगे बच्चों dy/dx। तो ये आ जाएगा देखिए पावर 3 तो आगे आ जाएगी, तो 6x² - 6 यहाँ से ले लीजिए कॉमन, तो 6x² - 1, इसके हम करेंगे बच्चों फैक्टर कैसे करेंगे अब ये देखिए आप, 6x² - 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से मैं लिखूँगा x² - b², x - 1 और x + 1, ये हमने लगा लिया। फिर हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए बच्चों dy/dx को 0 के बराबर रखोगे। यहाँ से देखिए फिर हमने ये 2 फैक्टर बना लिए, 6x - 1 x + 2 वो x + 1 = 0, 6 को 0 में भेज दीजिए बच्चों, और यहाँ से x - 1 और x + 2 को अलग अलग 0 के बराबर मान लिया। तो यहाँ से सॉल्व होके x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू आ गई -2। यहाँ पे इस लाइन को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारी, एक तो वैल्यू आ गई है x = -1 और एक वैल्यू आ गई है 1। यहाँ से आ जाएगी इन्फानाइट और यहाँ से आ जाएगी माइनस के इन्फानाइट। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 1 से बड़ी वैल्यू इस डेरिवेटिव में पुट करके देखिए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो देखिए जैसे मैं पुट करता हूँ 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। फिर 3 का इंटू 6 में करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, -1 और 1 के बीच की वैल्यू हम लगा देते हैं, कोई 0 लगा देते हैं। तो जब 0 लगाओगे आप यहाँ पर तो देखो ये बच जाएगा 0 और -1 का 6 में करेंगे तो ये माइनस बनेगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगी वैल्यू नेगेटिव। इसके बाद देखिए बच्चों -∞ और -1 के बीच में कोई सी वैल्यू -2 पुट करके देख लीजिए आप, तो यहाँ मिलेगा आपको देखो -2 का स्क्वायर 4 और 4 में से 1 गया तो 3, तो ये भी नंबर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब फंक्शन हमें कौन सा ढूंढना है, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग में देखिए वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -∞ से लेके -1 तक, और दूसरी वैल्यू जा रही है हमारी 1 से लेके इन्फानाइट तक। इस वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, इस वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो कि x की जो वैल्यू है वो -1 से तो छोटी है एंड x बड़ा है किससे, 1 से। देखिए 1 से x की वैल्यू x से 1 से बड़ी है और x की वैल्यू -1 से छोटी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन बच्चों कौन सा ट्रू है, आपका सी। क्वेश्चन नंबर 4, f(x) दिया हुआ है, देखो e⁻2x - 1 अपॉन e⁻2x + 1। हमको ये दिखाना है कि आप फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन एंड इवन फंक्शन, नन ऑफ दीज।
तो पहला काम ये क्या करोगे बच्चों, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से हम डेरिवेटिव कर देंगे। क्या होता है, डिनोमिनेटर डी अपॉन डी एक्स न्यूमरेटर माइनस, फिर क्या करेंगे बच्चों, न्यूमरेटर डी अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर, यहाँ से हम डेरिवेटिव कर देंगे। तो देखो फिर ये छोड़ा ई की पावर 2x का ई की पावर 2x और 2x का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 का 0 और ई की पावर 2x माइनस 1 सेम लिख दिया, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x का अगेन डेरिवेटिव करेंगे 2 आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और ये ई की पावर 2x प्लस 1 का और इसका सेम रख दिया हमने। अब यहाँ से बच्चों देखिए 2 ई की पावर 2x और 2 और ई की पावर 2x को हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, ई की पावर 2x प्लस 1 माइनस के ई की पावर 2x माइनस 1 बचा दिया हमने। अब देखिए ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ई की पावर 2x से ई की पावर 2x कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कितना बचेगा 2, 2 का इंटू 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। ई की पावर 2x को हमने ई की पावर 2x लगा लिया, सेम नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम रख दिया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 2 ई की पावर x का होल स्क्वायर, और देखिए ये भी होल स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब मैं x की वैल्यू कुछ भी ले लूँ, x की वैल्यू कुछ भी ले लूँ तो ये रिजल्ट मुझे कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब फंक्शन हमारा ये क्या रहेगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन हमारा जो सही है वो है हमारा ए ऑप्शन इज़ ट्रू, ये लिखा हुआ है ए ऑप्शन इज़ ट्रू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लेते हैं बच्चों हम 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 9k एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्लस 30 इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर देन, फिर मेरे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ट्रू होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में बच्चों कांस्टेंट बीच में आ जाए तो उसके लिए पहले तो आप डेरिवेटिव निकालिए। डेरिवेटिव करने के बाद में एक्स क्यू का 3x स्क्वायर हो जाएगा, 9k कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x यानी 18kx हो जाएगा, 27x का 27 हो जाएगा। यहाँ से 3 इज़ कॉमन तो एक्स स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 9 आ जाएगा। ऑन कंपेयरिंग करेंगे बच्चों हम, ये देखिए ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें हम ऑन कंपेयरिंग करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो जब ए आपका ग्रेटर देन 0 हो बच्चों, तो देखिए यहाँ पे कितना काम कर रहा है, 3 का काम कर रहा है। तो देन इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac वो लेस देन 0 के इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पैराबोलिक फॉर्म बनती है। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे b तो कितना काम करेगा -6k, a काम करेगा 1 और c काम करेगा 9। तो हमने यहाँ पे बच्चों वैल्यू लगा दी है, देखिए -6k का स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो -6k का स्क्वायर 36k स्क्वायर और 9 का 4 में करेंगे तो 36 ये आ जाएगा। 36 इज़ कॉमन तो क्या बचेगा k स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, इस पर स्क्वायर लगा दूँ मैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। देखिए 36 को मैं 0 में भेज दूँगा तो ये k माइनस 1 और k प्लस 1 लेस देन 0। फिर आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। हाँ तो बच्चों ये देखिए मैंने लिखा था वहाँ पे पीछे वाले पेज पे k माइनस 1 k प्लस 1 इज़ लेस देन 0। देखिए दो नंबरों का प्रोडक्ट मैं आपसे बोलूं कि दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब होगा, वो उसी केस में हो सकता है स्टूडेंट्स कि एक नंबर मान के चलो ये बड़ा है 0 से, तो दूसरा नंबर जो रहेगा वो लेस देन 0 होगा, तब जाके इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन कैसा रहेगा 0। तो इसके लिए देखिए बच्चों हमने क्या कर दिया है, छोटे वाला नंबर को हमने मान लिया है k माइनस 1 इज़ लेस देन 0 एंड, तो k प्लस 1 को मुझे ग्रेटर देन 0 मानना पड़ेगा। क्यों कि ये इनइक्वलिटी की कुछ कंडीशंस होती हैं बच्चों। तो k क्या है 1 से छोटा होगा, जबकि k यहाँ पे क्या है -1 से बड़ा होगा। तो यानी इसका मतलब क्या है, आपका इंटरवल क्या बना, इसका इंटरवल बना बच्चों k -1 से लेके +1 के बीच में। तो इसका मतलब क्या है कि k की वैल्यू -1 से तो रहेगी बड़ी और 1 से रहेगी छोटी। इसका मतलब ऑप्शन बच्चों हमारा जो ट्रू होगा वो रहेगा, देखिए बच्चों ए वाला, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, ए वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 5 इज़ इंक्रीजिंग ऑन 1 2 देन k लाइज इन द इंटरवल। तो यहाँ पे देखिए इंटरवल दिया हुआ है -∞ से 4, 4 से इन्फानाइट, -∞ से 8, 8 से इन्फानाइट। तो सबसे पहले बच्चों डेरिवेटिव करेंगे, 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4x माइनस k
और x का 1 और 5 का हो जाएगा 0। फिर क्या करोगे, फॉर इंक्रीजिंग के लिए f डैश x लेस देन 0। तो अब मैं क्या करूँगा, f डैश x की वैल्यू लगा लीजिए 4। देखिए कहाँ क्या निकली है बच्चों, ये निकल के 4x माइनस के, तो हमने क्या लगा दिया, लेस देन 0। अब माइनस के को ले जाऊँगा मैं राइट हैंड साइड में, तो 4x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू के हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या करना है आपको दिया हुआ है कि x जो बिलोंग कर रहा है, इसका इंटरवल दिया हुआ है 1 से लेकर 2 तक। अब यहाँ पे देखिए मुझे चाहिए 4x, तो मैं 4 से दोनों तरफ इंटू कर दूंगा। 4x इधर किया तो 4 में 1 में और 2 में इंटू करूँगा तो 4 और 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4x जो वैल्यू रख रहा है वो 4 से लेके 8 तक के बीच में होगा। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ 4x क्या है, यहाँ पे 4 है। देखिए मिनिमम वैल्यू 4x की वैल्यू कौन सी है, 4। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 4x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 4, यानी k की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी देखिए 4 या 4 के इक्वल या 4 से कम। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है बच्चों, यहाँ पे तो k की वैल्यू आ गई -∞ से लेके 4 तक। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा ट्रू रहेगा, हमारे पास ऑप्शन ट्रू रहेगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 7। अच्छा अब यह क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, द फंक्शन f(x) log x प्लस 1 माइनस के 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इज़ इंक्रीजिंग इंटरवल्स -∞ से 0, 0 से इन्फानाइट, -∞ से 1, नन ऑफ दीज। बच्चों ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर में जो मॉडल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक जो शेयर किया है उसमें ये क्वेश्चन गलत है। तो log x नहीं है जबकि log x प्लस 1 है। यही क्वेश्चन NCERT की बुक में भी है बच्चों। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करोगे। डेरिवेटिव देखिए यहाँ से आ जाएगा, इसका कैलकुलेट होके ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स और एक्स प्लस एक्स अपॉन 2x 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे बच्चों, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देखिए f डैश x इक्वल टू 0 किसके लिए, फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए। तो x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए क्या करोगे कि x अपॉन 2 प्लस एक्स तो ऑलवेज 0 से बड़ा रहेगा। x की वैल्यू कुछ भी डाल लीजिए बट x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फिर बचता है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, क्योंकि दोनों नंबरों का प्रोडक्ट अगर 0 है या तो ये दोनों नंबर नेगेटिव होनी चाहिए या ये दोनों नंबर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमने वैल्यू लगा ली है पॉजिटिव, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x इक्वल टू नॉट 0। तो देखिए तो x प्लस 1 इज़ ऑल्सो पॉजिटिव रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। x की वैल्यू आ गई -1। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू -1 यहाँ पुट कर लिया और एक x की जो वैल्यू 0 आ रही है बच्चों ये नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब इस 0 को छोड़ के ये फंक्शन हमारा क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए -1 से इधर की जो वैल्यू रहेंगी ये, अब यहाँ से देखते हैं हम, कोई वैल्यू आप उठा के लगा लीजिए, जैसे 2 लगा लीजिए डेरिवेटिव में। जब 2 लगाओगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और इधर आएगी वैल्यू नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग जो फंक्शन रहेगा -1 से लेके 0 तक और 0 से इन्फानाइट की, मतलब 0 शामिल नहीं है, -1 से 0 के बीच में और 0 और इन्फानाइट के बीच में फंक्शन हमारा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। देखिए ऑप्शन इसमें दिया हुआ -∞ से 0, 0 से इन्फानाइट, -∞ से 1 और नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन इसमें बच्चों हमारे पास सिर्फ एक ही दिया हुआ है, वो 0 से लेके इन्फानाइट तक। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा है, बी वाला ट्रू है। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं बच्चों। इफ़ y इक्वल टू x³ x माइनस 2 का होल स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इंक्रीज r। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, 4 ऑप्शन देख सकते हो आप। मैं बोलूँगा तो वीडियो लंबी पड़ेगी, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, फर्स्ट एंड सेकंड रूल से मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद इसका डेरिवेटिव आता है हमारा x² x माइनस 2 और 5x माइनस 6। अब मैं क्या करूँगा, dy/dx को 0 के इक्वल रखूँगा, तो x² x माइनस 2 5x माइनस 6 इसको मैं 0 के इक्वल लगा दूंगा। तो पहला x² 0 के बराबर आ जाएगा, पहला ऑप्शन। फिर आ जाएगा x माइनस 2 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। 5x माइनस 6, 5x माइनस 6 में क्या करोगे बच्चों, इसको सॉल्व जब करोगे तो ये आ जाएगा
6/5 यानी 1.2 आ जाएगा। इसके बाद में हम देखिए बच्चों, तो हमारे पास 3 इंटरवल्स हैं, एक तो 0 और एक 1.2 यानी 6/5 और एक है 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी डेरिवेटिव में लगा के देख लीजिए। तो यहाँ पे मान के चलो आपने 3 लगाया, 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 2 किया तो पॉजिटिव, 3 का यहाँ पे करूँगा, 3 5 15 में से 6 किया तो 9 बचा, यानी पूरी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये पॉजिटिव हो गया। फिर अल्टरनेटिव चलेगा माइनस प्लस, और देखिए यहाँ से देखिए अब 0 से इन्फानाइट के बीच में और देख लीजिए, जहाँ स्क्वायर आ जाएगा बच्चों वहाँ ये वैल्यू पॉजिटिव ही देगा। तो 0 से लेके इन्फानाइट के बीच में आप वैल्यू डालोगे तो ये नंबर आपका पॉजिटिव ही देगा। इसका मतलब फंक्शन आपका देखिए कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा, माइनस इन्फानाइट से लेके 6/5 तक, क्योंकि पूरा नंबर क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव। इसके बाद 6/5 यानी 1.5 से लेके 2 तक फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग मिलेगा, और 2 से लेके इन्फानाइट तक ये फंक्शन हमारा मिलेगा इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या था बच्चों, इसने इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पूछा है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन बच्चों किस किस के बीच में होगा, देखिए एक तो होगा, देखिए x की वैल्यू 6/5 से कैसी होनी चाहिए, 6/5 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए और 2 से एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सी इज़ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द फंक्शन f(x) इक्वल टू -2x³ प्लस 21x² माइनस 60x प्लस 41 द इंटरवल माइनस इन्फानाइट से लेके 1 इज़। यहाँ पे देखिए कौन सा 0 से कम होगा या 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा या 0 से बड़ा या इक्वल होगा। सबसे पहले काम क्या करोगे बच्चों, आप डेरिवेटिव करोगे। इसका डेरिवेटिव देखिए -2x³ का कितना हो जाएगा, -6x², 42x और -60। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से -6 हमने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा यहाँ पे x² -7x प्लस 10। फिर इसके हम क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर्स कर लेंगे। फैक्टर्स करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -6 x -5 और x प्लस x -2। अब हम क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम 0 के बराबर मान लेंगे और पूरी वैल्यू को हमने मान लिया किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो -6 तो हम 0 में भेज देते हैं। तो x -5 पहला फैक्टर को हमने 0 के इक्वल मान के x की वैल्यू आ गई 5। इसी तरीके से x की दूसरी वैल्यू आ गई 2। इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 और ये 5, ये प्लस के इन्फानाइट और ये माइनस के इन्फानाइट। आप x की वैल्यू यानी x की वैल्यू 5 से बड़ी वैल्यू कोई भी पुट करके देखिए। आप यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देखोगे 6 7 8 तो ये वैल्यू देगा यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव होगी, लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो इस फंक्शन को क्या करेगा, ये नेगेटिव करेगा। तो यहाँ फंक्शन हमारा और रह जाएगा डिक्रीजिंग। इसके बाद फिर फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, 2 से लेके 5 के बीच की वैल्यू। तो यहाँ हमारा फंक्शन रहेगा इंक्रीजिंग। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माइनस इन्फानाइट से लेके 2 के बीच की वैल्यू कोई भी रख लीजिए, 0 रख लीजिए। आप 0 रखोगे तो यहाँ 0 और ये 0, तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो माइनस आ जाएगा, मतलब फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या रहेगा कि ये जो वैल्यू रहेगी, ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, इज़ लेस देन 0। इसका मतलब क्या रहेगा बच्चों, ये जो फंक्शन रहेगा तो हमारा जो फंक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग के लिए, इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए। ये हमारा ऑप्शन सी सही है। इसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन आता है 10। क्वेश्चन 10 में क्या है, x माइनस tan इनवर्स x इंक्रीज इन द इंटरवल a माइनस इन्फानाइट से 0 और 0 से इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, नन ऑफ दी। देखिए बच्चों वहाँ भी ये क्वेश्चन उसमें सैम्पल पेपर में भी रॉन्ग है। यहाँ पे log x लिखा हुआ है लेकिन उससे एक भी आंसर आपका मैच नहीं करेगा। आपको यहाँ पे सिर्फ x रहने देना है। तो x माइनस tan इनवर्स x इंक्रीज इन द इंटरवल माइनस इन्फानाइट से 0, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले y के इक्वल मानूंगा x माइनस tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा dy/dx, x का डेरिवेटिव 1, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x²। यहाँ से इसका ले लीजिए एलसीएम, तो 1 प्लस x² -1, -1 से +1 कैंसिल, तो ये बन जाएगा x² अपॉन 1 प्लस x²। हम क्या करेंगे,
फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए dy अपॉन dx को 0 के बराबर मानेंगे, और ये लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमने 0 में पहुंचा दिया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब क्या है बच्चों, 0 से राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, आप कोई भी वैल्यू 0 से प्लस इन्फानाइट के बीच में रख लीजिए, तो ये वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अब यहाँ भी आप कोई वैल्यू दोगे तो यहाँ भी फंक्शन क्या देगा, ये भी फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव देगा। इसका मतलब फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, इंक्रीज रहेगा हमारा फंक्शन। तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके प्लस इन्फानाइट तक। इसका मतलब बच्चों ये यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर है ये हमारा। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा माइनस इन्फानाइट से लेके प्लस के इन्फानाइट तक, यानी ऑप्शन हमारा ये सी करेक्ट है इसमें को बच्चों। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 11 लेते हैं। द फंक्शन हमें दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इज़ द ऑन इट्स डोमेन इंक्रीजिंग, और यहाँ पे बच्चों देखो यहाँ भी दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ पे ये फंक्शन हमें दिया हुआ है बच्चों इंक्रीजिंग, दूसरा फंक्शन दे रखा है हमें डिक्रीजिंग, सी है हमारा कांस्टेंट और डी है हमारा इनफॉर्मेशन इनसफिशिएंट। तो इसके पास हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम इसका डेरिवेटिव कर लेंगे बच्चों। तो एफ एक्स क्या है, 1 अपॉन एक्स को मैं लिख दूंगा एक्स की पावर -1, डेरिवेटिव करूंगा एफ डैश एक्स इक्वल टू -1 एक्स की पावर -2, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, माइनस बाहर रखना पड़ेगा, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये जब पॉजिटिव रहेगा लेकिन बाहर क्या है, नेगेटिव, तो इस पूरे वैल्यू को क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन रहेगा बच्चों वो कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, जो ऑप्शन हमारा बी इज़ करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर -x देन द इंटरवल इन विच द इंक्रीजेज विद रेस्पेक्ट टू x इज़। तो यहाँ पे बच्चों क्या करोगे, देखो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद x ई की पावर -x प्लस 2। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों आपको पहले से ही हो चुका है, ये रिपीट है क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर -x। देखिए सेम क्वेश्चन शायद वही है, ये सेम क्वेश्चन, इसको छोड़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 1 का मॉडुलस इज़। ये फंक्शन बोल रहा है इंक्रीजिंग रहेगा क्या, 1 अपॉन इन्फानाइट में, बी है ऑप्शन डिक्रीज रहेगा इन 1 से इन्फानाइट, फिर सी वाला है डिक्रीज रहेगा इन माइनस इन्फानाइट से लेके -1, और डी है नन ऑफ दीज। इसके बाद बच्चों क्या करना है कि देखिए मॉडुलस वाली चीज़ आ रही है इसमें, आप उसमें ऑप्शन लगा के देखिए, आप इसमें 1 से लेके इन्फानाइट के बीच में कुछ भी वैल्यू डालोगे तो ये फंक्शन को क्या देगा, ये इंक्रीज ही देगा, डिक्रीज नहीं देगा कभी भी, ना बी वाला सही ना सी वाला सही ना नन ऑफ दी। तो पहला हमारा ऑप्शन किस करेक्ट रहेगा, 1 से इन्फानाइट के बीच में फंक्शन हमारा कैसा रहेगा, इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ b फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी इज़ इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू r इज़ गिवन बाई। देखिए बच्चों यहाँ पे दिया हुआ अच्छा क्वेश्चन है ये, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी, इसका मैं डेरिवेटिव करूँगा। इसने बोला है कि फंक्शन डिक्रीजिंग के लिए काम कर रहा है ये, तो सबसे पहले डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस बी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, डी वाई अपॉन डी एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 0, क्योंकि डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन यही फॉलो होती है। तो मैं क्या करूँगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे लगा दूंगा कॉस एक्स माइनस बी इज़ लेस देन 0। तो माइनस बी को मैंने पहुँचा दिया राइट हैंड साइड में। इसे मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं जानता हूँ कि कॉस एक्स की जो रेंज रहती है -1 से लेके +1 तक के बीच में रहती है। तो इसका मतलब ये जो कॉस एक्स है बच्चों, तो इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कॉस एक्स को लिख सकता हूँ -1 और 1 की रेंज में रहता है। तो इसकी जो रेंज रही, देखिए b इक्वल टू कितना रहा, 1 के बराबर, ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ इस वाली चीज़ को। इसका मतलब b जो रहेगा वो 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू b रहेगा। तो इसका मतलब 1 से लेके इन्फानाइट रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या है बच्चों, 1 से b की वैल्यू 1 से बड़ी है,
तो देखो b बड़ा है 1 से, इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा ट्रू है, ये है सी वाला ऑप्शन ट्रू होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 स्ट्रिक्टली इन डिक्रीजिंग। तो इसने क्या बोला है कि कौन सा फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग के लिए काम करेगा। तो इसमें देखिए बच्चों 0 से लेके 1। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव करूँगा, एफ डैश एक्स की पावर 100 का डेरिवेटिव होगा तो ये हो जाएगा 100 एक्स की पावर 99 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स, 1 का 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, पहले इंटरवल ले रहा हूँ मैं 0 से लेके 1। अब मैं क्या करूँगा 100 एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स में, क्योंकि 100 एक्स की पावर 99 0 से लेके 1 तक की वैल्यू कुछ भी डालूँ तो ये 0 से बड़ा रहेगा। कॉस एक्स इज़ ऑलवेज 0 से लेके 1 तक में 0 से बड़ा रहेगा। इसका मतलब ये है कि 100 एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स ये हमेशा 0 से कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। सो फंक्शन इज़ हमारा रहेगा इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to 1। ऐसे हम बच्चों चेक करेंगे 90 से लेके 180 के बीच में। तो देखिए 90 और प्लस π/2 और पाई के बीच में, पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, पाई की जो वैल्यू रहती है यहाँ निकालते हैं, पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब मैं यहाँ से 2 का डिवाइड दूंगा तो ये आ जाएगा 1.57 ये आ जाएगा, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि अगर मैं एक्स की जगह पे 1.57 और 3.12 के बीच की वैल्यू मान के 2 भी लगाता हूँ तो ये 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। और यहाँ भी देखिए आप 90 से लेके प्लस 90 के बीच में वैल्यू हमारी कैसी रहती है, ये रहती है नेगेटिव। और नेगेटिव कितनी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा -1 तक। इसका मतलब क्या है कि 100 एक्स की पावर 99 एक्स इज़ मेजर बहुत बड़ी वैल्यू है -1 से लेके 1 तक के बीच में। तो देखो हेयर मैंने क्या लिखा, 100 एक्स की पावर 99 इज़ ग्रेटर देन कॉस एक्स। तो इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या रहेगा, इसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। इसके बाद फिर हम सी वाले ऑप्शन में क्या करते हैं बच्चों, 0 से लेके π/2। सो कॉस एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया बच्चों पाई, और ये 3π/2 और ये हो गया 2π। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एक्स पॉजिटिव रहता है और 100 एक्स की पावर 99 इज़ ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा 0 से बड़ी वैल्यू के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमारा फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन तीनों ऑप्शन में कोई भी डिक्रीज नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, फंक्शन एफ इज़ नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल। तो ऑप्शन हो गया इसका नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16 स्टूडेंट्स। 16 में क्या करते हैं, द फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है 3 cos की पावर 4x प्लस 10 cos की पावर 3x प्लस 6 cos एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो सबसे पहले देखिए बच्चों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रेंज आपकी है 0 से लेके पाई तक। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसका सबसे पहले आप निकालोगे डेरिवेटिव। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा एफ एक्स का। तो ये आ जाएगा देखिए 4x की पावर n का तो 12 cos की पावर 3x, अगेन cos x का करूँगा तो माइनस साइन एक्स करूँगा। इसी तरीके से मैं इसका डेरिवेटिव कर लूँगा। अब यहाँ से डेरिवेटिव में क्या है, माइनस साइन एक्स इस कॉमन आ जाएगा। और देखिए cos की पावर 3x, cos की पावर 2x, cos की पावर 1x, और यहाँ से देखिए 12, 30 और 12, यहाँ से -6 कॉमन आ गया, cos x साइन एक्स। तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 5 cos x प्लस 2, यहाँ से कॉमन लेने के बाद ये आता है। अब मैं इसको बच्चों कैसे लिख सकता हूँ, ज़रा ध्यान से समझना कि ये 2 2 जा 4, मैं इसके फैक्टर्स कर लूँगा। यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर करिए कि ऐड करके 5 आ जाए। तो देखिए ये 4 बन जा 4, तो ये लिख दिया मैंने 4x प्लस cos x। इसका डबल पेयर बना लीजिए तो 2 cos x, तो ये बचेगा ब्रैकेट में cos x प्लस के 2, और यहाँ से बचेगा 1, तो cos x प्लस 2x ये आ गया। तो cos x प्लस 2 इज़ कॉमन, ये आ चुका है, और 2 cos x प्लस 1 देखिए ये आ गया। इसके बाद माइनस के
6 cos x sin x, देखिए ये आ चुका है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, -6 को -3 इंटू यहाँ से लिख सकता हूँ मैं बच्चों, देखिए मैंने इसको लिख लिया -3 इंटू cos x sin x, तो ये बन जाएगा -3 sin 2x। इस तरीके से मैंने ये बच्चों लिख दिया है। इसके बाद में देखिए ये दोनों चीज़ें शिफ्ट यहाँ हो चुकी हैं। ये बचा cos x + 2 और दूसरा जो फैक्टर बचा 2x + 1, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, dy/dx को 0 के बराबर रखूँगा। तो ये पूरा का पूरा फैक्टर मैंने किसके बराबर लगा दिया, 0 के इक्वल। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, -6 को 0 की तरफ ले जाइए। तो पहले हम क्या करेंगे, ये मैंने अभी मुझको ये नहीं करना था, मुझे लिखना था कितना, -3 sin 2x cos x + 2 और 2 cos x + 1। तो सबसे पहले देखिए -3 तो 0 में आके 0 हो जाएगा, sin 2x को 0 बराबर मान लीजिए, फिर cos x + 2 को 0 के बराबर मान लीजिए और 2 cos x + 1 को जो अलग से 0 बराबर मान लीजिए। अब देखिए बच्चों इसमें क्या करना है कि sin 2x में 0 की वैल्यू एक तो 0 होती है, इसका जनरल फॉर्म लगाया जाए। और इसमें देखिए 2x बराबर देखिए पाई और एक 2 पाई, हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 0 पाई और 2 पाई। मैं 2 से डिवाइड दूंगा बच्चों तो 0 में दूंगा तो 0 आएगा, पाई में दूंगा 2 से डिवाइड तो π/2 आ जाएगा और 2 पाई में दूंगा तो ये पाई आ जाएगा। और ये -2 cos x में कोई वैल्यू नहीं होती है, क्यों कि cos x की वैल्यू मिनिमम होती है -1, ये है -2, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 2 cos x + 1 इधर आके राइट हैंड साइड में -1 हो गया, cos x बराबर कितना हो गया, -1/2। तो cos x कितना हो गया, 1/2 में cos 60, तो ये बच्चा आ गया माइनस। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या करेंगे, cos ये सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा कर देते हैं। तो यहाँ पे cos से cos कैंसिल, x की वैल्यू आ गई देखिए 180 में से 60 गई तो 120 डिग्री, तो ये आ जाएगा 2π/3। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या करना है आपको, पहली वैल्यू आपने ली 0, दूसरी वैल्यू ले ली आपने π/2, तीसरी वैल्यू ले ली आपने पाई और इसके बीच में आपने वैल्यू ले ली कौन सी, 2π/3। अब यहाँ पे हमको ये पता करना है कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो देखिए बच्चों इसके लिए आप क्या करोगे, 2 पाई से लेके 3 और पाई के बीच में कोई भी वैल्यू उठा के देख लीजिए, यहाँ पे फंक्शन आपको क्या दिखाई देगा, डिक्रीजिंग या नेगेटिव। अब माइनस ये 90 से लेके 220 तक के बीच की कोई वैल्यू उठा के देखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और 0 से लेके 90 के बीच में वैल्यू डालोगे तो ये आपको क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो ये फंक्शन आ जाएगा डिक्रीजिंग। आप नहीं तो आप डाल के देख लीजिए 30 डिग्री आप यहाँ पे लगाओ, तो देखिए 30 डिग्री का लगाएंगे तो sin 60, तो ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे लगाओगे तो ये पॉजिटिव बाहर नेगेटिव है, तो ये बच्चों नेगेटिव होगा। तो ये अल्टरनेट चला है, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू π/2 से लेके कितना 2π/3, यहाँ पे हमारा फंक्शन रहेगा इंक्रीजिंग। और यहाँ पे डिक्रीजिंग के लिए 0 से लेके π/2, ये डिक्रीजिंग के लिए दिया हुआ है, और 2π/3 से लेके पाई तक ये फंक्शन हमारा रहेगा डिक्रीजिंग। इसका मतलब ऑप्शन हमारे पास, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन दिखा रहा था π/2 से लेके 2π/3 तक फंक्शन हमारा कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद 17 वाले में देखते हैं, 2x³ - 6x + 5 इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ़। ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है बच्चों। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करना है आपको। डेरिवेटिव करने के बाद x² - 1, तो इस पर स्क्वायर लगा दूँ मैं, एक बार जोड़ूंगा एक बार घटा दूंगा। इसके बाद dy/dx को 0 के बराबर लगा दीजिए। पहला 6 तो हमें 0 में भेज दिया हमने, पहला फैक्टर 0 के बराबर मान लिया, दूसरा फैक्टर भी हमने 0 के इक्वल मान लिया। तो x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू दूसरी आ गई -1। अब यहाँ से देखिए दो वैल्यू हमने यहाँ पे x = -1 और x = 1 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू 1 से बड़ी वैल्यू पुट करिए इसमें dy/dx में, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और -1 से लेके +1 के बीच की वैल्यू डालोगे तो यहाँ नेगेटिव आएगी, और -∞ से लेके -1 से छोटी वैल्यू डालोगे
तो ये वैल्यू कौन सी आ जाएगी बच्चों, पॉजिटिव। इसका मतलब ये पूछा क्या था इसने, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग में क्या से कहाँ तक रहेगा, माइनस से इन्फानाइट से लेके -1 तक और 1 से लेके इन्फानाइट तक। इसका मतलब क्या है कि x बड़ा होगा 1 से और x छोटा रहेगा -1 से छोटा वैल्यू। तो देखिए x इज़ लेस देन -1 या x इज़ ग्रेटर देन 1, ये हमारा आंसर होगा, यानी सी वाला ऑप्शन इज़ करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है बच्चों, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग इन 0 से लेकर 2 पाई तक। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला काम वही सिंपल काम करना है कि इसका डेरिवेटिव करना है। साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए 0 के बराबर मान लेंगे। तो हमने क्या किया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो कॉस एक्स को ले जाइए राइट हैंड साइड में, तो कॉस एक्स को हमने 1 ले लिया, कॉस एक्स को ले जाइए राइट हैंड साइड में, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू -1। तो देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो गया, tan x -1 अपनी जगह पे है, और tan x ये लिख दिया हमने। 1 में tan की वैल्यू कितनी होती है, tan π/4। अब ये माइनस को हमने क्या ले लिया, अंदर ले लिया, tan -π/4। अब यहाँ से हमने जनरल सॉल्यूशन लगा दिया। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस एल्फ़ा। एल्फ़ा की जगह पे हमने क्या लगा दिया, -π/4। अब यहाँ से n की जगह पे 0 पुट कर लीजिए। 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -π/4। फिर n की जगह पे 1 पुट कर दीजिए, तो n की जगह पे 1 पुट करोगे, यहाँ रह जाएगा +-π/4। तो ये हो जाएगा सॉल्व होकर 3π/4। अब यहाँ से सॉल्व करोगे बच्चों n इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2π - π/4। सॉल्व करोगे तो 7π/4। इसको बच्चों हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। देखिए पहला एंगल आया हमारा कौन सा, 3π/4, दूसरा आया 7π/4। कहाँ से लेके, 0 से लेके 2 पाई तक, क्योंकि उसने रेंज में दिया हुआ है। ये बच्चों देखिए रेंज में दिया हुआ है, ऑलरेडी उसने ये दिया हुआ है रेंज में। तो इस रेंज को लेके 0 से लेके 2 पाई तक के बीच में हमने रेंज ले ली। अब 7π/4 से लेके 2 पाई के बीच में कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और 135 से 315 के बीच में लोगे तो नेगेटिव आएगी। 0 से लेके 3π/4 में ये आ जाएगा पॉजिटिव। हमें चेक क्या करना है बच्चों, जैसे हमें मान के चलो 150 पे बात करनी है, क्योंकि इसके बीच में हम 135 और 315 के बीच में 150 एंगल ले लेते हैं। तो 150 को यहाँ पे लगा लेते हैं डेरिवेटिव में। तो 150 को कैसे लिख सकते हो, cos 180 - 30 प्लस साइन 180 - 30। तो ये cos 180 - थीटा क्या हो जाएगा, माइनस के cos थीटा प्लस साइन 180 - थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। तो माइनस cos 30 की वैल्यू कितनी आ गई, -√3/2 और प्लस साइन 30 की वैल्यू आ गई 1.2। कैलकुलेट करोगे बच्चों तो ये वैल्यू आएगी हमारी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गई। तो इसका मतलब आगे पीछे की वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहेंगी। इसका मतलब क्या है, इसमें कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा रहेगा नन ऑफ दीज वाला। क्वेश्चन नंबर 19 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है बच्चों, इफ़ एफ एक्स दिया हुआ है x³ - 6x² + 9x + 3 बी आ डिक्रीजिंग फंक्शन देन x लाइज इन। तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, सबसे पहला तो डेरिवेटिव करना है आपको। तो डेरिवेटिव करने के बाद हम इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ से हम फैक्टर्स कर देंगे इसके। देखिए फैक्टर हमने किए हैं, ये फैक्टर्स आ गए इसके। अब जब हम dy/dx को 0 बराबर मानेंगे तो 3 0 पे पहुँच जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आएंगी, एक तो x की वैल्यू 3 और एक x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इससे हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, तो x = 1 और एक x = 3। तो एक तो आ जाएगा 3 से लेके इन्फानाइट तक, दूसरी आ जाएगी x की वैल्यू 1 से लेके 3 तक, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -इन्फानाइट से लेके +1 तक। अब इसमें देखिए बच्चों पूछ किसके लिए रहा है, फंक्शन में पूछ रहा है डिक्रीजिंग के लिए, तो डिक्रीजिंग 1 से लेके 3 होगा, तो हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द फंक्शन एफ एक्स = 1 - x³ - x⁵ इज़ डिक्रीजिंग फॉर। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों। सबसे पहला काम वही करोगे, डेरिवेटिव करोगे। डेरिवेटिव करने के बाद जो कॉमन आ रहा होगा कॉमन निकाल लोगे आप,
तो यहाँ एक माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 3 + 5x² बचेगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम f' को 0 बराबर मानेंगे। यहाँ से हम फैक्टर निकाल लेंगे। देखिए x² को हमने 0 बराबर मान लिया और 3 + 5x² को मैंने अलग से 0 बराबर मान लिया। ये +3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये इंटू का है तो डिवाइड का हो जाएगा। x² रूट में आ जाएगा, तो रूट में नेगेटिव वैल्यू नॉट पॉसिबल रहती है, तो x² = 0 ये आ गया। इसका मतलब क्या है, देखिए बच्चों, ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, सब वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन क्या रहेगा हमारा। देखिए अब यहाँ देखिए, आप ऐसे देखिए x = 0 या इन्फानाइट और ये माइनस इन्फानाइट। x² क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर देगा। इसका मतलब यहाँ भी पॉजिटिव होगा और इधर भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब हमारे पास इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, ऑल वैल्यूज़ ऑफ x के लिए, सब के लिए फंक्शन हमारा इन डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखिए f' में ये नेगेटिव लिखा हुआ है, तो यहाँ भी फंक्शन कैसा नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि x² तो सबको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, बट ये जो माइनस है ये इसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इसका मतलब हर एक वैल्यूज़ के लिए फंक्शन हमारा डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है बच्चों, फंक्शन दिया हुआ है 6 लैम्डा sin x + 6 cos x अपॉन 2 sin x + 3 cos x। ये बोला है इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो सबसे पहले तो बच्चों इसका मैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से डेरिवेटिव निकाल दूंगा। डेरिवेटिव आप जानते ही हो करना। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे और कुछ बचे हुए 3 लैम्डा। देखिए यहाँ से 3 लैम्डा और यहाँ से देखिए 3 लैम्डा मैंने कॉमन ले लिया, cos² x + sin² x बचा हुआ और यहाँ से मैंने देखिए माइनस का 12 और इधर से ले लिया मैंने माइनस का 12 ये ले लिया, तो ये बचेगा sin² x + cos² x। डिनोमिनेटर अपनी सेम जगह पे आ गया। sin² x + cos² x = 1 होता है, ये देखिए बच्चों, और sin² x + cos² x = यहाँ भी 1 होता है। तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा + 1 माइनस के 12, तो ये 2 sin x + 3 cos x का होल स्क्वायर। ये वैल्यू बच्चों क्या रहेगी, हर एक x की वैल्यूज़ के लिए ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहेगी। तो हम क्या लिखते हैं, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए 3 लैम्डा - 12, तो ये और अपॉन 2 sin x + 3 cos x का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, 2 sin x + 3 cos x का होल स्क्वायर हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो 3 लैम्डा - 12 इज़ ऑल्सो पॉजिटिव रहेगा। तो -12 को लिख दिए पॉजिटिव की तरफ, 3 का डिवाइड कर दीजिए, लैम्डा आ गया कितना, ये आ गया 4 से बड़ी वैल्यू होगी। इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी इज़ करेक्ट होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया।